आप इमरान खान से बात करते हैं, बार बार वो आके आपको कोई ना कोई चीज़ बताते हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसा लगता है कि इमरान खान साहब अपना सब कुछ दांव पर लगाकर 8 फरवरी का इंतजार कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि 8 फरवरी को पाकिस्तान की आवाम निकलेगी और बड़े पैमाने पर वोटिंग करके टेबल टर्न कर देगी, यानी सूरत हाल को मुकम्मल तौर पे पाकिस्तान की आवाम तब्दील कर देगी। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ इमरान रियाज खान का जो एक न्यू व्लॉग आया। उन्होंने बताया, बहुत कुछ बताया इमरान खान के बारे में कि उन्हें सज़ाएं देना चाह रहे हैं, उनके ऊपर हैड्र सज़ाओं की हैड्र करना चाह रहे हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें कवर की हैं उन्होंने। तो आइए उनके वीडियो को वॉच करते हैं और देखते हैं कि क्या हिसाब किताब है। तो बाकी जिसने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी से कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पाकिस्तान में और इस वक्त क्योंकि रात के तक समाज चलती रही है अडियाला जेल में, तो जो तफसीलात हैं वो अभी सुबह की वीलॉग में मैं आपके सामने रख रहा हूँ। इमरान खान साहब को ये आइडिया था कि एक फैसला और उनके खिलाफ आएगा और उन्होंने सहाफ़ियों के करीब आकर कहा, समाज के दौरान क्योंकि 10-12 घंटे समाज चलती रही है, सलमान अकरम राजा साहब वहाँ पे मौजूद थे। इस समाज में उनकी यहाँ कंपेन भी चल रही है, वो वहाँ पे इमरान खान साहब का मुकदमा भी लड़ रहे हैं। ओन चौधरी की भी कंपेन यहाँ पे छोड़ के वो भी वहाँ पे बतौर गवाह मौजूद हैं। तो सूरत हाल तो आपके सामने है सारी। अब केस भी बहुत इंपॉर्टेंट नौयत का इसलिए है कि इमरान खान साहब को सजाओं की हैट्रिक देनी है। इमरान खान साहब ने सहाफ़ियों के करीब आकर कहा कि मुझे लगता था कि हैट्रिक आज हो जाएगी, लेकिन ऐसा दिखाई देता है कि अभी एक आधा दिन और लग जाएगा हैट्रिक मुकम्मल करने में। और इमरान खान साहब को पूरा एतमाद और कॉन्फिडेंस था अदालत के ऊपर कि अदालत हर हाल में उनको सजा देगी, देगी। क्योंकि उनके बकौल ये सूरत हाल जो है वो सारी की सारी पहले से मैनेज्ड है। उन्हें ये लग रहा है कि उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, वो इसका बरमला इजहार कर रहे हैं। इमरान खान साहब ने आज वजह भी बताई। उन्होंने कहा उनको एक डील ऑफर की गई थी जिसके ऊपर वो नहीं माने और उसके बाद समझ रहे हैं, हालात जो है वो इस समझ किस्म के रहे हैं, हो गए मैं हैं। कुछ नहीं बोलना चाह लेकिन रहा। इमरान खान साहब कुछ चीज़ों में बड़े पुरुम्मीद हैं, वो मैं आपको भी बता देता हूँ। लेकिन उन्हें परवाह बिल्कुल नहीं है, केसेस के फैसले उनके खिलाफ लगातार आ रहे हैं और वो बड़े आराम से जेल में बैठे हुए हैं उम्मीद लगाकर। इमरान खान की उम्मीद क्या है वो आपको मैं बताता हूँ, लेकिन पहले आप ये देख लीजिए जो आज सारा दिन की, कल सारा दिन की जो कार्रवाई थी अदालत की। आज के दिन में 1 बजे दोपहर को अदालत फैसला सुना देगी, ये इद्दत में निकाह वाले मामले का भी। अब कुछ चीज़ें जो हैं वो अहम मैं आपके सामने रख देता हूँ। सलमान अकरम राजा साहब ने एक दरख्वास्त दायर की और उन्होंने ये नुक्ता उठाया कि ये निकाह क्योंकि लाहौर में हुआ था तो इसका दायरा कार ये वाली अदालत में बनता ही नहीं, लिहाजा लाहौर की अदालत इस मामले को सुने, आप इसको नहीं सुन सकते। तो ये जो दरख्वास्त थी इसको रद्द कर दिया गया अदालत की जानिब से और अदालत केस सुनती रही। सलमान अकरम राजा ने 9-10 घंटे तक वहाँ पे दलाइल दिए हैं। 4 गवाह हैं जिनके ऊपर जरा हुई है, बातचीत हुई है। ओन चौधरी, मुफ्ती सईद, खबर मानिका और खबर मानिका का एक मुलाजिम लतीफ़। मेरे एक दोस्त हैं रिपोर्टर वेकन साहब, उन्होंने लतीफ़ से बात भी की है जो मुलाजिम है खबर मानिका का, और उन्होंने वहाँ से कुछ असेसमेंट भी की है। और असेसमेंट ये थी कि बड़ा पक्का आदमी है और उसके उसके ऊपर बड़े एहसानात हैं खबर मानिका के, और वो तेज़ आदमी है। यानी असेसमेंट ये थी कि वो किसी तरह भी कहीं झोल नहीं छोड़ रहा था लतीफ़। मुफ्ती सईद साहब की जो है वो एक वीडियो पेश की गई अदालत में और उस वीडियो में मुफ्ती सईद साहब ने एक बयान दिया था। मुफ्ती सईद साहब का ये कहना था कि औरत अगर ये कह दे कि इद्दत मुकम्मल है तो बात ख़त्म हो जाती है। मुफ्ती सईद का ये बयान अदालत के अंदर चलाया गया। अच्छा, बयानात चलाने से पहले मैं आपको ये बताऊं कि आज क्योंकि इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के जो वकला थे उन्होंने कहा कि हमने कुछ बयानात चलवाने अदालत में, तो ये कहा गया कि कंप्यूटर जो है अदालत का उसका स्पीकर ख़राब हो चुका है, लिहाजा इस अदालत के ओ अंदर ये भाई, बयानात नहीं चलवाए जा सकते, आप आगे बढ़ें। तो इस पे उस्मान रियाज जो वकील हैं बुशरा बीबी के, उन्होंने कहा कि फिर तो इन वीडियोस को फोरेंसिक के लिए भिजवा दें, जब फोरेंसिक की रिपोर्ट्स आएंगी तो फिर हम देखेंगे कि ये बयान दुरुस्त हैं या गलत हैं। तो उस पर फौरी तौर पे अदालत के कंप्यूटर का स्पीकर ठीक हो गया। यानी स्पीकर इतना सियाना था कि उसको पता था कि अगर फोरेंसिक के लिए चला गया मामला तो कई दिन लग जाएंगे, तो इससे बेहतर है कि आज ही क्योंकि कार्रवाई मुकम्मल कर दी है। तो स्पीकर फौरी तौर पे ठीक होकर उठ के बैठ गया, उसने कहा जी मैं ठीक हूँ, वीडियो चलाओ। तो उसमें एक बयान चलवाया गया मुफ्ती सईद का, उसमें वो खुद फरमा रहे हैं कि औरत कह दे कि इद्दत मुकम्मल है तो बात वहीं पे ख़त्म हो जाती है शरई नुक्ता नज़र से।
अब इस पे मुफ्ती सईद साहब को जब बयान सुनाया गया तो उन्होंने अपना बयान बदल दिया। उन्होंने कहा जी वहाँ मेरा बयान जो था उसकी बात खत्म हो जाती है, वो औरत की बात खत्म नहीं होती या वो बात मुकम्मल नहीं होती। तो खबर इस पे कह के भी लग गए अदालत के अंदर, और मुफ्ती सईद को काफ़ी सुबकी हुई कि वो खुद कह चुके हैं कि जब औरत कह दे, एक बयान दे दे कि मेरी इद्दत मुकम्मल है, तो उसके ऊपर फिर कोई गुंजाइश नहीं रहती, वो इद्दत मुकम्मल हो जाती है। खबर मानिका का भी एक बयान चलाया गया इसी अदालत के अंदर। उसमें खबर मानिका बुशरा बीबी की तारीफें कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि बड़ी पाक दामन खातून है, बड़ी नेक खातून है, बड़ी बाइज्जत खातून है और ऐसी कोई बात नहीं है। और जो भी तोहमतें इमरान खान पे या बुशरा बीबी पे लगाई जा रही थी उस दौर में इमरान खान के मुखालिफिन की जानिब से, तो उस पर खबर मानिका जो बुशरा बीबी के साबिक शौहर हैं वो बार बार यही कह रहे थे कि नहीं नहीं ये गलत है तोहमतें, मैं इसका सख्ती से नोटिस लेता हूँ और मैं इसकी मजम्मत करता हूँ। बुशरा बीबी इंतहाई पाक दामन खातून है और इमरान खान और बुशरा बीबी के बीच में कुछ भी ऐसा नहीं हुआ जिसके ऊपर कोई नुक्ता उठाया जाए। ये खबर मानिका साहब के अपने अल्फाज थे, वो खुद ये कह रहे थे एक टीवी चैनल के ऊपर। खबर मानिका साहब ने भी अपने बयान से भागने की कोशिश की। खबर मानिका ने यह फरमाया कल के दिन में जब समाअत हुई तो उन्होंने कहा जी मुझे देखना पड़ेगा ये बयान मेरा कब का है। यानी वो ये तासुर दे रहे थे कि ये बयान मेरा उस वक्त का है जब बुशरा बीबी मेरे निकाह में थी। इसके ऊपर जो है वो दोबारा से सुनवाया गया तो जो न्यूज एंकर थी उसने ये कहा कि बुशरा बीबी के साबिक शौहर खबर मानिका से हम बात करते हैं। तो उन्होंने कहा जी आपकी तलाक हो चुकी थी और इमरान खान का निकाह हो चुका था, उसके बाद इस टीवी चैनल ने आपका इंटरव्यू लिया था, उस वक्त आपने ये कहा था कि इमरान खान के ऊपर तोहमत लगाने की मैं नोटिस लेता हूं, ये गलत कर रहे हैं, ज्यादती कर रहे हैं, बुशरा बीबी नेक दामन और पाक दामन खातून है। ये बातें खबर मानिका ने उस वक्त कही थी। तो खबर मानिका साहब अपने बयान से मुकर गए, लेकिन वहां उनको अदालत में काफी सुबकी हुई। इसके बाद जो है वो लतीफ के साथ ऑफ द रिकॉर्ड बात की कुछ सहाफियों ने और कोशिश करते रहे। तो लतीफ ने बताया जी मेरा तो भाई जब फौत हो गया था तो 7 देगें इन्होंने भिजवाई थी, 3 दिन तक खाने भेजते रहे थे, तो मेरा बड़ा ख्याल रखते हैं खबर मानिका साहब। और वो एक और बात से मुकर गया कि उसने कोई धक्का मारा था इमरान खान साहब को और उसने कहा जी ऐसा कुछ नहीं हुआ था। फिर इमरान खान साहब सहाफियों के पास आए और उन्होंने कहा ये खौफ है जिसकी वजह से ये सब लोग बयान दे रहे हैं, ये लोग ऐसा कभी नहीं करते, लेकिन इनके ऊपर डर मुसल्लत किया गया है। इमरान खान साहब ने मीडिया को कहा कि अल्लाह अल हक है, अल्लाह सच है, बेशक और सच का अल्लाह है। इमरान खान ने कहा कि मैं ये समझ रहा था कि आज हैट्रिक हो जाएगी, लेकिन ऐसा लगता है कि हैट्रिक होने में अभी थोड़ा सा वक्त बाकी है। सलमान अकरम राजा साहब ने यह कहा अदालत में कि हम कुछ और सबूत और मजीद गवाह पेश करना चाहते हैं, मगर जज कुदरतुल्लाह साहब ने इसके लिए वक्त नहीं दिया। फिर सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि हमें यहाँ पे अंदर मोबाइल लाने की इजाजत नहीं है इस अदालत में, लिहाजा हमने एक वीडियो है वो व्हाट्सएप की है असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल को, आप इनका मोबाइल मंगवा के वो जरा वीडियो चलवा दें। और वो वीडियो मुबैना तौर पे बुशरा बीबी की उस बेटी की है जिसके बारे में खबर मानिका साहब ने दावा किया, और बुशरा बीबी की बेटी उस वीडियो में मुबैना तौर पे ये कह रही हैं कि मेरी वालदा के बारे में लगाए गए तमाम इल्ज़ामात गलत हैं और मेरा बाप इस वक्त गलत कर रहा है, मेरी माँ बिल्कुल ठीक है, उसका मौक़िफ़ दुरुस्त है। ये बुशरा बीबी की बेटी जो है, खबर मानिका और बुशरा बीबी की बेटी, उनका ये मौक़िफ़ उस वीडियो में था, लेकिन अदालत ने वो वीडियो वहाँ नहीं चलाने दी और असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल ने ये कहा कि मेरे पास मोबाइल नहीं है जी, मैं नहीं यहाँ पे चला सकता, लिहाजा वो वीडियो वहाँ पे अदालत में नहीं चलाई जा सकी। सोची समझी चौधरी साहब ने कहा जी 2 मरतबा निकाह हुआ, मैं निकाह में शामिल था। मुफ्ती सईद का एक और स्टेटमेंट पकड़ा गया। मुफ्ती सईद ने कहा, जो तहरीरी बयान है उसमें कहा कि मैंने 1 मरतबा निकाह पढ़ाया और मुझे दोबारा निकाह पढ़ाने के लिए राब्ता किया गया, ये था तहरीरी बयान। लेकिन जब जुबानी बयान दिया तो उसमें कहा जी मैंने 2 निकाह पढ़ाए। तो इस पे जब उन पे जिरा हुई तो ऐसा लग रहा था कि पूरी की पूरी अदालत मिलकर उनको रेस्क्यू करना चाह रही है, तो वो सूरत हाल वैसे ही थी। बहरहाल इसके बाद आखिर में इमरान खान साहब ने और बुशरा बीबी ने 342 का जो बयान है वो इमरान खान साहब ने और बुशरा बीबी ने जमा करवाया केस के आखिर में, और इमरान खान साहब ने यह दावा दोबारा किया और हल्फन ये कहा कि निकाह के बाद मैंने पहली मरतबा बुशरा बीबी का चेहरा देखा, उससे पहले मैंने चेहरा भी नहीं देखा। सलमान अकरम राजा साहब ने एक और बड़ा अच्छा नुक्ता उठाया।
उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक फैसला है, और उन्होंने उस फैसले का हवाला भी दिया। उन्होंने कहा कि जब औरत कह दे कि इद्दत मुकम्मल है तो इसके बाद सवालात नहीं उठाए जा सकते, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला है, और शरीयत के अंदर इद्दत की जो मुद्दत है वो भी मुख्तलिफ है, अलग अलग किस्म की इसकी मुद्दत है। तो सलमान अकरम राजा साहब का ये बड़ा अहम कानूनी नुक्ता था, वो भी उन्होंने बयान कर दिया। और बुशरा बीबी जो हैं उनका बयान हल्फी भी मौजूद है, और उन्होंने बयान हल्फी में ये कहा है कि मैंने निकाह किया अपनी इद्दत मुकम्मल होने के बाद। मुफ्ती साहब के ऊपर एक और चीज भी उठाई गई, और वो ये उठाई गई कि एक ऑपरेशन खलीफा हुआ था 1995 में पाकिस्तान में, जिसमें बेनजीर भुट्टो साहिबा की हुकूमत को गिराया जाना था, और एक फौजी कू था, इसकी तैयारी की जा रही थी। उसमें 2-3 फौजी अफसरान जो थे वो मुलव्वस थे। उसमें जो बड़े नाम हैं उनमें एक मुस्तनसर बिल्ला थे, उसके अलावा जनरल ज़हीरुल इस्लाम अब्बासी थे, मेजर जनरल, और मुफ्ती सईद का उसके अंदर एक हिस्सा था। मुफ्ती सईद उसमें गिरफ्तार भी हुए थे, बाद में इनको ब्लैकलिस्ट भी किया गया था। तो मुफ्ती सईद जो हैं उनके ऊपर ये एलिगेशन था, वो भी सामने रखा गया कि ये आदमी पहले भी ऐसी एक्टिविटीज में मुलव्वस रहा है। बहरहाल यही वो मुफ्ती सईद है, ताकि उनकी जो गवाह है उसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर एक उंगली उठाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी चेयरमैन है उनके वकला की जानिब से। जो खैबर बालिका के वकील हैं रिजवान अब्बासी, वो बार बार टोक रहे थे, गवाहान से इजरा करते वक्त वो बीच में मशवरे दे रहे थे। तो इस पे सलमान अकरम राजा में और उनके अंदर, उसके बाद इमरान खान साहब की हुकूमत गिर भी गई, जिससे एक बात ना करें। कुछ अरसे के बाद आपको मुकम्मल फील्ड मिल जाएगी। फिलहाल इन चीज़ों में आप खामोश रहें तो इमरान खान साहब के बकौल वो उस वक्त नहीं माने, और इस वक्त इमरान खान साहब ने कहा कि मेरी सिर्फ एक डील है, और वो है साफ और शफाफ इलेक्शन। साहब ने कहा कि मेरी सिर्फ एक डील है, और वो है साफ और शफाफ इलेक्शन। मैं एक ही डील चाहता हूं कि पाकिस्तान में साफ और शफाफ इंतखाबात होने चाहिए। इमरान खान साहब ने एक और दावा किया, उन्होंने कहा कि जनरल रिटायर बाजवा, ख्वाजा आसिफ और शहबाज शरीफ ये बहुत पहले मेरी हुकूमत गिराने का मंसूबा बना चुके थे, और इमरान खान साहब के बगौर उनको इस बात का पता भी था। और उसके बाद इमरान खान साहब की हुकूमत गिर भी गई, जिस तरीके से वो साइफर वाला मामला हुआ। फिर इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आई, तहरीक अदम एतमाद कैसे कामयाब हुई, और उसके बाद इमरान खान साहब ने एक कंपेन शुरू कर दी। फिर हालात जो भी हुए वो आपके सामने हम आपको रिपोर्ट करते रहे हैं। एक चीज़ और है कि जो जर्नलिस्ट वहाँ मौजूद थे, मैंने उनसे पूछा कि आप इमरान खान से बात करते हैं, बार बार वो आके आपको कोई ना कोई चीज़ बताते हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसा लगता है कि इमरान खान साहब अपना सब कुछ दाव पर लगाकर 8 फरवरी का इंतज़ार कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि 8 फरवरी को पाकिस्तान की आवाम निकलेगी और बड़े पैमाने पर वोटिंग करके टेबल टर्न कर देगी, यानी सूरत हाल को मुकम्मल तौर पे पाकिस्तान की आवाम तब्दील कर देगी। ये इमरान खान का जो कॉन्फिडेंस और भरोसा है पाकिस्तान की आवाम के ऊपर, ये बड़ा गैर मुतसलसल है। यानी वहाँ मौजूद सारे लोगों को लगता है कि ये इमरान खान साहब एक ऐसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं जो बहुत मुश्किल है, लेकिन इमरान खान साहब को पाकिस्तानी कौम के ऊपर बहुत ज़्यादा एतबार है, बहुत भरोसा है। वो वहाँ बड़े कॉन्फिडेंस के साथ अकेले बैठे होते हैं, और उन्हें लगता है कि वो जीत जाएंगे, उन्हें लगता है कि उन्हें और उनके मकसद को कामयाबी मिल जाएगी। लेट्स सी क्या होता है। हाँ तो गाइस, आप लोगों ने देख लिया कि इमरान रियाज साहब क्या कह रहे हैं। तो बाकी आप लोग मुझे कमेंट करके लाजमी बताइएगा कि आप किसके साथ हैं, और बाकी भी आपको क्या लगता है इस मामले में कि इमरान खान जीतेंगे, जीतने देंगे, क्योंकि नून लीग भी कोई अभी नीचे नहीं है, वो उनका भी अच्छा खासा वोट जो है वो बन रहे हैं। बाकी आप लोग कमेंट करके लाजमी मुझे बताइएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।